ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। अथैकादशोऽध्यायः श्लोक नंबर 49। इस श्लोक में भगवान अर्जुन का भय दूर करने के लिए उसे देव रूप देखने की आज्ञा देते हैं, क्योंकि पीछे 46वें श्लोक में अर्जुन ने कहा था कि मैं आपको मुकुट, गदाधारी और हाथ में चक्र लिए ऐसे चतुर्भुज रूप को देखना चाहता हूँ कि आप फिर से अपने उस चतुर्भुज रूप में हो जाइए। और आज यहाँ पर फिर वही भगवान उसे फिर अपना द्विभुज रूप देखने के लिए आज्ञा देते हैं, देव रूप जो है। ये श्लोक है, माँ ते व्यथा माँ च विमूढ़ भावो, माँ ते व्यथा माँ च विमूढ़ भावो, दृष्ट्वा रूपम घोरमीदृं ममेदं, दृष्ट्वा रूपं घोरमीदृं ममेदं, व्यपेतभिः प्रीतमनः पुनस्त्वं, व्यपेतभिः प्रीतमनः पुनस्त्वं, तदेव मे रूपमिदं प्रपश्य, तदेव मे रूपमिदं प्रपश्य। इसमें सेकंड लाइन में जो वर्ड है हमारा घोर मीदृंग मबीदम, ये शब्द है घोरम प्लस ईदृंग प्लस मम प्लस इदम। इदम का मतलब है यह, मम मेरा, ईदृंग क्वर्क का लास्ट वर्ड है ङ, क ख ग घ ङ, हमारी संग से आवाज आती है ईदृंग। इस प्रकार का घोरम उग्र, दृष्टवा बैक मुड़ रहे हैं हम, दृष्टवा उग्र रूप को दृष्टवा देखकर, माँ ते व्यथा ते तुझे, व्यथा माँ तुझे, माँ का मतलब मत अर्थात नहीं, तुझे व्यथित नहीं होना चाहिए, तुझे दुखी नहीं होना चाहिए। माँ च विमूढ़ भावो, और च और आपका मूढ़ भाव भी नहीं होना चाहिए। और उसके बाद कहा है व्यपेत भी ही, व्यपेत भी का मतलब निर्भय होकर, प्रीत मनः प्रसन्न मन वाला होकर, पुनस्त्वम त्वम तू प्लस पुनः प्लस त्वम त्वम तू पुनः फिर, तदेव तत् प्लस एव उसी में मेरे, इदम रूपम प्रपश्य इस चतुर्भुज रूप को अच्छी तरह से देख ले। एक बार फिर बोलती हूँ, माँ ते व्यथा माँ च विमूढ़ भावो, दृष्ट्वा रूपम घोरमीदृं ममेदं, दृष्ट्वा रूपम घोरमीदृं ममेदं, व्यपेतभिः प्रीतमनः पुनस्त्वं, व्यपेतभिः प्रीतमनः पुनस्त्वं, तदेव मे रूपमिदं प्रपश्य, तदेव मे रूपमिदं प्रपश्य। इसमें जो हमारा सेकंड पार्ट में है घोर, घोरम प्लस ईदृंग प्लस मबेदम, मम प्लस इदम, ये चार वर्ड्स हैं। घोरम प्लस ईदृंग प्लस मम प्लस इदम शब्द को बोलेंगे, दृष्ट्वा रूपम घोरमीदृं ममेदम। एक बार फिर बोलती हूँ, सेकंड पार्ट से शुरू करेंगे। इदम यह, उसके पिछला वर्ड है मम मेरा, ईदृंग
इस प्रकार का घोरम रूपम उग्र तप को दृष्टवा देखकर ते व्यथमा, तुझे व्यथित नहीं होना चाहिए, च और विमूढ़ भावुमा, और मूढ़ भाव भी नहीं होना चाहिए। और आगे कहा है व्यपेत भी ही, निर्भय होकर, प्रीत मनाहा और प्रसन्न चित्त होकर, पुनस्त्वम, पुनः प्लस त्वम, निर्भय होकर और प्रसन्न चित्त होकर, त्वम तू, पुनः फिर से, तदेव तत् प्लस एव, उसी में मेरे इदम रूपम प्रपश्य, मेरे इस इदम, इदम का मतलब ये चतुर्भुज, मेरे इस चतुर्भुज रूप को अच्छी तरह से देख ले। शंख चक्र पद्म और गदा ये चार भगवान के हाथों में है, मेरे इस चतुर्भुज रूप को तू देख ले। और इसमें कहा कि विकराल जाड़ों के कारण भयभीत करने में भगवान के मुखों में बड़ी तेज़ी से सारे योद्धा जा रहे हैं और कुछ चूर चूर हुए, उनके सिर जो हैं दांतों के बीच में फंसे हुए हैं और प्रलयकार की अग्नि के समान प्रज्वलित मुखों के द्वारा लोगों का ग्रसन करते हुए उनको चारों ओर से मैं चाट रहा हूँ। और मेरे ऐसे रूप को देखकर, भगवान कहते हैं अर्जुन को, मेरे ऐसे रूप को देखकर तुझे दुखी नहीं होना चाहिए, बल्कि तुझे प्रसन्न होना चाहिए। और यहाँ पर तेरा दुखी होना जो है वो, व्यथित होना जो है वो ठीक नहीं। और भगवान कहते हैं कि मैं तो प्रसन्न ही हूँ और अपनी प्रसन्नता से तेरे को ये अपना रूप दिखा रहा हूँ। और मैं बार बार कह रहा हूँ कि परंतु अर्जुन, जो आप ये बार बार मुझे कहते हो प्रसन्न हो जाओ, प्रसन्न हो जाओ, ये तो आपका मूढ़ भाव है अर्जुन, तेरा ये मूढ़ भाव है। तू अपनी इसको छोड़ दे, अपने मूढ़ भाव को छोड़ दे। और फिर कहा कि अर्जुन, तूने कहा मेरा मोह चला गया, लेकिन अभी तेरा मोह नहीं गया, तेरा अभी मोह पूरी तरह से नहीं गया। तुझे इस मोह को छोड़ देना चाहिए और निर्भय और प्रसन्न मन वाला होकर मेरा वो देव रूप तुझे देखना चाहिए। और हे अर्जुन, तेरा और मेरा जो संवाद है वो प्रसन्नता से, आनंद रूप से और लीला रूप से होना चाहिए। इसमें भय और मोह बिल्कुल नहीं होना चाहिए। मैं तेरे रथ को चलाता हूँ, रथ के घोड़ों को हाँकता हूँ, तुझे मैं विश्व रूप दिखाता हूँ। ये सब कुछ, ऐसा कुछ करने के बाद भी हे अर्जुन, क्या तूने मेरे में कोई विकृति देखी है? अर्थात तूने नहीं देखी। तो और मेरे विश्व रूप को मेरे इस रूप को देखकर जब तूने मेरे में कोई विकृति नहीं देखी, तो फिर मेरे इस विश्व को रूप को देखकर भी तेरे में कोई विकृति नहीं आनी चाहिए। ये जो कुछ दांतों के नीचे पीस रहे हैं या कुछ वैसे मारे जा रहे हैं मेरे द्वारा, मेरे इस रूप को, घोर रूप को देखकर तेरे में भी कोई विकृति नहीं आनी चाहिए। अगर मेरे को देखकर तेरे में कोई विकृति नहीं, तूने मेरे में कोई विकृति नहीं देखी, भगवान कहते हैं कि मैं वैसा का वैसा हूँ इतना कुछ होने के बाद भी, तो फिर मेरी बनाई हुई इस विश्व को देखकर भी तेरे अंदर विकार नहीं आना चाहिए। ये जो तुझे भय लग रहा है, ये सिर्फ शरीर में मैं और मेरापन होने के कारण हो जाता है कि ममता वाले है, ममता होने के कारण कि ये शरीर ना नष्ट हो जाए, इसको लेकर तू भयभीत हो रहा है। ये तेरी मूर्खता है। और आज भी जहाँ कहीं किसी को किसी भी प्रकार से भय होता है, वो सिर्फ इस शरीर में अहंता और ममता होने से होता है। और मनुष्य अपने प्राणों को बचाना चाहता है। मनुष्य की ये उत्पत्ति विनाशशील जो वस्तु प्राण हैं, उनको बचाना चाहता है। ये मनुष्य की मूर्खता है और ये आसुरी संपत्ति के लक्षणों में आता है। परंतु
जो भगवान की तरफ चलने वाले हैं उनका प्राणों में मोह नहीं रहता, उन्हें मृत्यु से डर नहीं लगता, बल्कि उनका सब जगह सर्वत्र भगवत भाव होता है, उनका भगवान में प्रेम होता है। और कहा कि इसलिए वे लोग निर्भय हो जाते हैं। उनका भगवान की तरफ चलना जो है वह दैवी संपदा का मूल है। और नृसिंह भगवान के अवतार को देखकर देवता भी डर गए, परंतु प्रहलाद जी नहीं डरे, क्योंकि प्रहलाद जी की सब जगह भगवत बुद्धि थी। वे नृसिंह भगवान के पास जाकर उनके चरणों में गिर गए। भगवान ने उन्हें उठाकर अपनी गोद में ले लिया और उसे जीभ से चाटने लगे, जैसे एक गाय अपने बछड़े को प्यार करती है, एक माँ अपने बच्चे को चूम लेती है, तो नृसिंह भगवान उसे अपने गोद में लेकर जीभ से चाटने लगे। और यहाँ कहा है कि ये जो भगवान शांत या उग्र या किसी भी रूप में आए, ये तो भगवान की अपनी मर्जी है। सुंदर दृश्य हो, पुष्प खिले हों या सुगंध आ रही हो, वो सब भी भगवान का रूप है। और कहीं अगर मांस, हड्डियाँ, गंदगी पड़ी हो, दुर्गंध आ रही हो, वे भी भगवान का ही रूप है। भगवान के सिवाय कुछ है ही नहीं। तो मैं इस श्लोक को फिर दोबारा एक बार रिपीट करती हूँ। माते व्यथा मां च विमूढ़ भावो दृष्ट्वा रूपम घोरमीद्रिं ममेदं। माते व्यथा मां च विमूढ़ भावो दृष्ट्वा रूपम घोरमीद्रिं ममेदं। व्यपेतभिः प्रीतमनः पुनस्त्वं तदेव मे रूपमिदं प्रपश्य। तदेव मे रूपमिदं प्रपश्य। श्री कृष्ण अर्पणम अस्तु।